हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा है मेरे जितने भी अभिनेता या एस्पायरिंग एक्टर फ्रेंड्स हैं सब आप लोग अच्छे होंगे। और हमारे स्वांगी परफॉर्मर जो चैनल है जिसका हैंडल है और स्वांगी नाम से चैनल का नाम है, तो उसकी वीडियोस आप देख रहे होंगे, आपको पसंद भी आ रहा होगा। इन वीडियोस को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही होता है कि मेरे जो अनुभव हैं इस इतने समय में अभिनय की यात्रा में, उस अनुभव को आपसे साझा किया जाए। ठीक है, तो मकसद सिर्फ इतना है। और वीडियोस को ज़रूर आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स तक पहुंचाएं जो एक्टर बनना चाहते हैं, ताकि उनको कुछ लाभ मिल सके इन वीडियोस को देखने के बाद। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत हौसला मिलता है और वीडियोस बनाने की एक प्रेरणा भी मिलती है। चलिए, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार जो है कुछ कुछ टॉपिक्स पे साप्ताहिक वीडियोस बना रहे हैं। तो ये साप्ताहिक वीडियो श्रृंखला में ही अगला अगला जो वीडियो है, इसका टॉपिक है ऑडिशन की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आपको पता है कि जब आप बॉम्बे में आते हैं या और भी शहरों में, आप तो लोकल भी ऑडिशंस होने लगे हैं। जब आप तैयार हो जाते हैं, आपकी जो अभिनय की जो शिक्षा दीक्षा है, जो प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग है, पूरी हो जाती है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि हम फिल्मों में या ओटीटी पे जो आजकल वेब सीरीज बनने लगे हैं उसमें हम एक्टिंग के तौर पे हमें काम मिले। तो उसका जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप, वो है ऑडिशन देना। तो ऑडिशन की तैयारी कैसे करना है। अब देखिए, ऑडिशन में भी दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो होता है कि ऑडिशन स्टार्ट जब आप करते हैं तो आप खुद जाते हैं ऑफिसेज में और वहाँ बोलते हैं कि मुझे मेरे लायक कोई कैरेक्टर है क्या, आपके यहाँ ऑडिशन चल रहा है किसी एक सीरीज़ का या फिल्म का, या किसी सीरियल का। तो वहाँ पे जो ऑडिशन लेने वाला कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो कंसीडर देखेगा कि लुक में जा रहे हैं या आपकी ट्रेनिंग क्या है। तो एक तो आजकल ये प्रोसेस होता है, तो कभी कभी आपको छोटे मोटे रोल के लिए वहाँ ऑडिशन ले लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक तरीका ये होता है कि जब आप कुछ काम कर लेते हैं या आपके पास एक शोरील होता है, लोगों को पता है कि हाँ आपने एक समय दिया है इस इंडस्ट्री को, तो वो शॉर्टलिस्ट करके आपके पास ऑडिशन कॉल आएगा। ऑडिशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा और पूरा डिटेल दिया जाएगा। ठीक है, जब डिटेल आ जाता है, मैं उसी पे आजकल ज़्यादा फोकस मैं आज के इस वीडियो में कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक मुझे लगता है और सबसे ज़्यादा सही तरीका है। क्योंकि वैसे भी एक देखिए आत्मसम्मान की बात भी होती है कि मैं एक अच्छे रोल करूं, हर एक्टर चाहता है। और वो अच्छा रोल मिलना तब शुरू होगा जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे, अपने आप को साबित करेंगे। कोई एक दो सीन का किसी 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 भी सीरीज में आपने काम कर लिया, उस सीन में आपने बहुत अच्छा किया, तो कास्टिंग डायरेक्टर तो देखते ही हैं सारे शोज, सारी फिल्में, तो वहां से वो आपको बुलाएंगे, है ना, कि चलो एक ये एक्टर है, अच्छा लग रहा है तो इसको एक अच्छा रोल दो। और फिर उसने आपका ऑडिशन करने के लिए सारा डिटेल भेजा। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है, आजकल तो ये होने लगा है कि ऑफिस में नहीं बुलाते हैं, बोलते हैं कि घर से ऑडिशन बना के भेजो। वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक माध्यम बन गया है, मतलब उससे आप मुकर नहीं सकते। डेफिनेटली ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ उनका सेटअप होता है, एक क्यू देने के लिए प्रॉपर एक वहाँ पे असिस्टेंट होता है, लाइटिंग प्रॉपर होता है, सब तरह की वहाँ पे व्यवस्था होती है। लेकिन घर से जब आप ऑडिशन देते हैं तो सबसे पहले तो ये देख लें कि आपके पास लाइटिंग है, ट्राईपॉड है, अच्छी लाइटिंग में, अच्छे लाइटिंग कंडीशन में, बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो और क्यू देने के लिए कोई हो आपके पास। क्यू बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग करते क्या है कि क्यू को मिस करके खुद ब खुद क्यू को, मतलब एक ऐसा मान लेते हैं कि हाँ किसी ने क्यू दिया और हम अपने लाइन्स को सिर्फ बोलते हैं, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। आप इस बात को नोट कर लें कि क्यू देना जरूरी है, लाइटिंग अच्छी हो, ट्राइपॉड एक आपके पास होना चाहिए। अब आइए, जब आप जो स्क्रिप्ट भेजा गया है, जो कैरेक्टर है, तो सबसे पहला जो काम है वो है कि वो पूरा लाइन्स को आप कंठस्थ कर लें, मतलब अपना बना लें। कंठस्थ मतलब रट्टा नहीं मारना है, उसको अपना बनाना है। जब आप उसको 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो लाइन आपके जबान से निकलने लगेगा, नेचुरल, ऐसा लगेगा कि आपने उसको लिखा है। तो वो तैयारी वहां पे सबसे पहला ये हो जाना चाहिए कि आपके लाइंस लगने लगे, ऐसा ना लगे कि किसी राइटर ने लिखा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सबसे पहला। दूसरा, अब आते हैं कि वो जो कैरेक्टर है, डेफिनेटली वो कैरेक्टर आपसे अलग होगा। आप एज एन एक्टर एक इंसान हैं, आप एक पर्सनल, जैसे मेरा नाम पंकज कश्यप है, तो मैं एक इंसान हूं, लेकिन वो जो कैरेक्टर है वो अलग है। हालांकि वो कैरेक्टर मैं ही निभाऊंगा, तो मेरे जो गुण हैं, चरित्र हैं, वो जो आंख भाव चलाने का या बात करने का वो तरीका उसमें झलकेगा। लेकिन उस कैरेक्टर के जो मैनरिज्म्स है
उस कैरेक्टर का जो पर्सनल लाइफ है, जब आप उसको स्टडी करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो बदलाव आना भी शुरू हो जाएगा। हालांकि समय बहुत कम होता है। जैसे मैं अभी रिसेंटली हंसल मेहता सर का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि बहुत कम समय में जो कुछ भी लाइन दिया गया है, आप उसमें कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, हम बस वही देखते हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप एक बहुत टॉप के, या आपके अंदर एक अल पचिनो वाला हो, या लियोनार्डो डिकैप्रियो हो, या मार्लन ब्रैंडो टाइप का आप एक्टिंग कर दो। तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो लोग बहुत पहुंचे हुए एक्टर हैं, तो वैसा वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप, आपकी जबान, आप कैसे बोल रहे हो, आपके जो लाइंस दिए गए हैं उस लाइंस में आप कितने कंफर्टेबल हो। यही सब कुछ कुछ चीजें हैं जो वो नोटिस करते हैं सारे डायरेक्टर्स, लगभग। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो कम समय में आपके पास लाइंस आए हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो, और इन बातों का ध्यान रखें जो मैंने अभी बताया आपको कि वो डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं। अब आइए कि जब आपने कैरेक्टर को थोड़ा समझ लिया, जान लिया, तो अब आप प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कैमरा ऑन किया और वो कर गए, एक सीन एक बार कर लिया तो हो गया, नहीं। आप बार बार करें। समय आपके पास इतना होता है, कम से कम 1 या 2 दिन का समय दिया जाता है। तो जब आप उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आपको कैमरे का एंगल, आपके एक्सप्रेशंस, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आप उस कैरेक्टर को पकड़ पाए या नहीं, वो समझ में आने लगेगा। तो खुद एनालाइज करिए बना बना के कि हम कितना पहुंचे हैं उस चरित्र में, कितना हमने पकड़ा है। जब आपको ये लगे कि हाँ मुझे खुद ऐसा अच्छा लग रहा है कि हाँ हम वहाँ पे हैं, या अपने दोस्तों को जो क्यों देने आया है किसी को दिखा सकते हैं, जब लगे कि हाँ आप वहाँ पे टच आपने कर दिया है, और आपको ये लगे कि हाँ ये बेस्ट है हमारा ऑडिशन, तभी आप उस ऑडिशन को फॉरवर्ड करें, कास्टिंग डायरेक्टर को भेजें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑडिशन को जब भी बनाएं आप उसको सही तरीके से बनाएं, सही मेथड से बनाएं, लाइटिंग कंडीशन अच्छा हो, जो भी जैसे हम जिस फॉर्मेट में अभी ये वीडियो बना रहे हैं उसी फॉर्मेट में कैमरे को रखना है ना। आपका जो बैकग्राउंड हो वो बहुत ज़्यादा क्लमजी ना हो, बैकग्राउंड सादा रखें, कोशिश करें। जो कपड़े आप पहने वो कलरफुल अगर है भी, या अगर प्लेन भी है तो वो उस पर ज़्यादा मार्क्स ना हो, मतलब प्लेन कलर हो, है ना। इस बात का ख्याल आपको रखना है। बहुत डिस्ट्रैक्शन ना हो बैकग्राउंड में, इस बात का ख्याल आपको रखना होता है, जो मोस्टली कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, जो कुछ तरीका है ऑडिशन तैयार करने के लिए। इसके अलावा तो देखेंगे तो खैर जब आप एक मकाम पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे तो लुक टेस्ट होता है, ऑफिसेज में बुलाया जाता है और आपको आपके लुक पे, हाँ लुक का भी बड़ा मैटर करता है। तो जो कैरेक्टर आपको दिया गया उसके हिसाब से कपड़े आप ज़रूर पहन लें और लुक वैसा बनाएं। क्योंकि जैसे आप जानते होंगे कि हमारे इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे होता है, बाहर से तो खैर कंपेयर ही नहीं कर सकते, अपने इंडस्ट्री में ये होता है कि सबसे पहला लुक होता है कि क्या ये बंदा क्या मेरे चरित्र में कहीं आ रहा है क्या। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर जो शॉर्टलिस्ट करेगा या डायरेक्टर देखेगा वो पहले लुक ही देखता है, बाद में फिर आपके एक्टिंग को और लाइंस को आप वो देखना शुरू करेगा। तो लुक जो है वो कोशिश करिए कि उस कैरेक्टर में फिट है। आप खुद से उस तरह के कपड़े चूज करना, खुद से उस तरह के बाल को ठीक कर लेना, बनाना, तो वैसा आप बना के तब जाके आप उस ऑडिशन को बनाएं। जब लुक टेस्ट होता है तो वहाँ तो खैर कपड़े उस तरह से बना दिए जाते हैं। जब आप फाइनल मतलब शॉर्ट टेस्ट होकर फाइनल होने के उसमें होते हैं तो वहाँ भी एक टेस्ट होता है जो लुक के लिए, कपड़े के लिए, कॉस्ट्यूम के लिए, मेकअप के लिए, बाल हेयर के लिए, तो वो सब तो एक अपना एक है। लेकिन जब आपका ऑडिशन क्रैक होगा तो उसके बाद जो प्रोसेस है बात का, उससे पहले जो ऑडिशन बनाने का है उस पर हमने आज बात की। इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखें, हमसे पूछें, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। या आपके मन में और भी कोई सवाल जो मैं बताना मैं शायद हो सकता है छूट गया हो तो ये आप करें। ठीक है, और ऐसे आप ऑडिशन बनाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो काम आएगा और शॉर्टलिस्ट भी होंगे और फाइनल भी होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, टेक केयर।